सीरीज के चौथे एपिसोड में कुर्दोगलू, कारातोयगार और टिटुस मिलकर इर्तुग्रुल को मारने के लिए सिपाही भेजते हैं। उसी वक्त हलीमा को पकड़ने के लिए भी सिपाही भेज दिए जाते हैं। हलीमा और उनके घर वालों को एक नया कैरेक्टर जिसका नाम अफशिन होता है वो दमीर के साथ मिलकर बचा लेता है, और दूसरी तरफ इर्तुग्रुल और उनके अल्प्स भी सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसकी वैसे तो इतनी अहमियत नहीं लगती, मगर वो बहुत ज़्यादा अहम है। सुलेमान शाह अपने वजीर से पूछते हैं कि हलीमा पर हमला कैसे हो सकता है, क्या तुमने हिफाजत के पूरे इंतजाम नहीं किए थे? इसके जवाब में वो कहता है कि ज़रूर हमारे अपने लोगों में से ही किसी ने गद्दारी की है। वहाँ पर कुर्दोगलू भी खड़ा होता है, जिससे सुलेमान शाह पूछते हैं कि क्या हमारे कबीले में से कोई गद्दारी कर सकता है? इस पर कुर्दोगलू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद सुलेमान शाह उस ईमानदार वजीर को हटा देते हैं। इससे हमें नज़र आता है कि खुद करप्ट और गद्दार लोग किस तरह से ईमानदारों को तंग करते हैं और उन्हें अपने रास्ते से हटाते जाते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि कुछ करप्ट वजीर और कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स बाकियों को ख़राब करते हैं, और जो लोग उनके साथ नहीं मिलते उन्हें अपने रास्ते से हटवाते जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हुक्मरान अच्छा होता है मगर वजीर और बाकी लोग अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। इर्तुग्रुल सीरीज़ में से भी हमें इस तरह के बहुत सारे अच्छे सबक मिल सकते हैं। इसके बाद अफशिन बे हलीमा के वालिद से मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो हलीमा के चाचा के साथ हुआ करते थे, मगर उनकी शहादत के बाद वो अब इनके पास आ चुके हैं। वो बताते हैं कि वो शहजादे नुमान की बहुत इज्जत करते हैं, और इसकी वजह यह है कि शहजादा नुमान ने कभी अपने लालच की वजह से अपने मुल्क के हिस्से नहीं करवाए, यानी उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि सिविल वॉर हो और उन्हें उनका हक मिले। उन्होंने कभी भी बादशाह की तरफ नज़र नहीं रखी। इसी वजह से अफशिन बे अब उन्हें बचाने के लिए आ गए हैं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जिसमें तुर्गुत अल्प जख्मी होते हैं और इब्ने अरबी की मदद से तुर्गुत अल्प का तीर निकाला जाता है। इब्ने अरबी इर्तुग्रुल की मदद के लिए वहाँ पर आते हैं जब इर्तुग्रुल जंगल में मौजूद होते हैं और अलेप्पो का सफ़र तय कर रहे होते हैं। फिर टेम्पलर्स की उस्ताद आज़म का एक सीन दिखाया जाता है। वो अपने कमांडर्स को बता रहा होता है कि हम मुसलमानों को मैदान जंग में नहीं हरा सकते, इसलिए हम और किस्म के टैक्टिक्स और चालों को यूज़ करके उन्हें हराएंगे। हम उनको आपस में लड़वाएंगे और इस तरह की और बातें वो करता है। बेसिकली उसके पास एक प्लान होता है कि एक प्लेग, ब्लैक डेथ यानी एक वबा को भेजा जाएगा मुसलमानों के इलाकों में, ताकि वो उसके ज़रिए से मर जाएं, उसके ज़रिए से कमज़ोर हो जाएं। यहाँ आपको नज़र आता है कि किस तरह मुसलमानों के दुश्मन कई दफ़ा उनको मैदान जंग में नहीं हराते, बल्कि उनको उनके घरों में ही हरा देते हैं। उनको आपस में लड़वाते हैं, मुसलमानों को आपस में ही, जिससे क्रिश्चियंस और बाकी दुश्मनों को कभी मुसलमानों से लड़ना ही नहीं पड़ता। और आज की दुनिया में भी ये हो रहा है, और हमें इससे भी बहुत सबक लेने चाहिए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जिसमें टिटुस इर्तुग्रुल से मिलने आता है। जी हाँ, टिटुस हुलिया बदल कर एक मुसलमान का हुलिया पहनकर इर्तुग्रुल और इब्ने अरबी से मिलने आता है। वो असल में चेक करना चाह रहा होता है कि इर्तुग्रुल कौन है और कैसा है, और वो इर्तुग्रुल को देखकर बहुत परेशान भी होता है। वो ज़रूर ये पहचान गया होगा कि इर्तुग्रुल कितने ज़बरदस्त और काबिल आदमी है। और यहीं पर चौथे एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।